जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 11 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है सन की, खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत खुश हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ट्विन फ्लेम, 6, 19, 6, 25, 7, इल्यूज़न। किसी तरह के इल्यूज़न में थे, किसी तरह के कन्फ्यूज़न में थे, किसी तरह की नेगेटिविटी में थे। यस, मे बी आपने बाउंड्री बना रखी थी, मे बी आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, प्यार से भरोसा उठ गया था। तो अब ऐसा दिख रहा है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, प्यार में फिर से आपका भरोसा जग रहा है एंड आप पहले से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन। 1 2 3 1 2 3 ओके 1 2। देखिए वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 19 एंड 4, 6, 4, 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 46 भी किसी की एज हो सकती है। 13, 3, 13, 3 आपको दिखेगा। 7, 9, तो 9, 19 भी आपको दिखेगा। ठीक है, फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। 19 एंड 4, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आई है, किसी तरह का इल्यूज़न था जो ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी थी ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की थी, ट्विन फ्लेम उसके बाद है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने या तो किसी थर्ड पार्टी की बातों में ये आ गए थे, या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ इल्यूज़न क्रिएट किया था। थर्ड पार्टी मदर फिगर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकती है। एंड थर्ड पार्टी ने आपकी कुछ ऐसी इमेज क्रिएट की थी, जैसे कि थर्ड पार्टी जैसी खुद थी इसने वैसा आपको पोर्ट्रे किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में फंस गए थे। थर्ड पार्टी ने ऐसा शो किया था, ज़्यादातर मुझे कोई रोमांटिक पार्टनर दिखाई पड़ रहा है, बहुत कम लोगों के लिए मदर या सिस्टर हो सकती हैं। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी मेल की ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को डोमिनेट करके, इन्फ्लुएंस करके आपकी पर्सनैलिटी ख़राब की थी, इमेज ख़राब कर दी थी आपकी। एंड आपके पार्ट मतलब ऐसा शो किया था कि आप बहुत ही रूड हैं, मतलब जैसे ये खुद थी वैसा आपको पोर्ट्रे किया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस इल्यूज़न से निकल चुके हैं एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेने को तैयार हैं। इनको समझ में आ चुका है कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं। आपके ऊपर मतलब वही चीज़ है कि आपको आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं, आपके अंदर ऐसी स्पेशलिटी है कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपसे चिड़ी हुई थी। ओके, 4, 6, 10 की एनर्जी है, तो 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो थर्ड पार्टी कर्मिक थी एंड ये उनका कोई बैड कर्मा था कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर उस वक्त आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, जल्दबाजी में थे, या फिर इनको लगा कि मतलब ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं परफेक्ट ले रहे हैं, इस वजह से इन्होंने उस वक्त थर्ड पार्टी की बात मान ली थी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इनको पे करने पड़ गए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि इस वजह से आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं, इस वजह से आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया क्योंकि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, इस वजह से आपने इनसे खुद को डिस्टेंस किया हो सकता है। एंड आपके पार्टनर को ये बताया गया, मतलब आपने कहीं ना कहीं इस वजह से डिस्टेंस किया था कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ इल्यूजन क्रिएट किया कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, आपको आपके पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुल मिला के थर्ड पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें की थी जो आपके पार्टनर को पता चल गई हैं। ठीक है,
4 6 10 10 29 मतलब 10 10 10 19 हो गया 29। जस्टिस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस का मतलब ये है कि जितना भी प्यार, जितना भी इमोशन थर्ड पार्टी को दिए थे, वो सबका सब आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ, 6 4 10 एंड 6 13 19। थर्ड पार्टी मुझे म्यूचुअल दिख रही है। ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को जानती है, आप दोनों आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने भी थर्ड पार्टी पर काफ़ी रहम दिखाया है। ओके, इस वक्त मुझे दिख रहा है बिजनेस एंड जॉब के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके फेवर में आ रही है। एंड यहाँ पर सन की एनर्जी आ चुकी है। भाई बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपका, 2 बार सन आ चुका है, बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है आपका। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें ऐसी थी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी पर यस किसी थर्ड पार्टी पर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के बाद डेथ की एनर्जी है, किसी गलत व्यक्ति पे अपने इमोशन, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, तो अब वो उसके जाने का टाइम आ चुका है। तो भाई मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी बिल्कुल ही आपकी लाइफ से निकल रही है। एंड अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा गुडनेस आ रही है। 13 4 17 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने का टाइम आ गया है। मतलब यहाँ पर लिटरली मुझे डेथ दिखाई पड़ रही है। मतलब कोई ऐसी थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए हुए था, उसके जाने का टाइम आ चुका है। लिटरली दुनिया छोड़ने का टाइम आ चुका है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 4 3 7 एंड 13 3 16 20। पहले चलिए एक एक देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हो सकते हैं। 4 3 7 ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है। एंड ऐसा होने के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी से मे बी आप डिस्कनेक्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काना, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी जेलस दिखाई पड़ रही है। ये आपके ऊपर टॉवर लाना चाहती है किसी भी तरीके से, कि जैसे आपका नेम फेम इतना कैसे बढ़ सकता है, आप इतने राइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की कंडीशन हो सकती है कि पास्ट में थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से फुल एफर्ट किए थे कि आप लोगों की लाइफ में ये अच्छे दिन ना आ पाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यस सारी गुडनेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर 7 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने पास्ट में काफ़ी गलत डिसीजन लिए थे। मे बी इन्होंने खुल के अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं किया था, या फिर इन्होंने किसी तरह का छल कपट किया था, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही चालाक हो गए थे। तो यहाँ पर 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो इस वजह से यस, तो मैंने क्या कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर का कार्मिक है। तो कार्मिक वही होता है, मतलब जो आपने कोई बैड कर्मा किए होंगे तभी तो कार्मिक होगा। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल्फिश हो गए थे। ओके, सेल्फिश हो गए थे या फिर कुछ ज़्यादा ही चालाक हो गए थे, जिसकी वजह से इनको ये दिन देखने पड़े। थर्ड पार्टी ने आकर के जैसे इनकी ज़िंदगी झंड कर दी। यस, क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने जो है आपके पार्टनर को बिल्कुल लिफ्ट नहीं मारी। एंड सारा पैसा, सारी एनर्जी सिर्फ खुद के लिए यूज़ की। मतलब जैसे इन्होंने, आपके पार्टनर ने आपके साथ सेल्फिशनेस दिखाई थी, एंड थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सेल्फिश दिखा दिया। मतलब कि सेल्फिश होना किसे कहते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हर्मिट, तो लिटरली आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल हर्मिट वाली एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब आप देख रहे हैं एम्प्रर से लेके हर्मिट तक की एनर्जी, मतलब ये जो है काफ़ी ज़्यादा फकड़ों वाली एनर्जी में आ चुके हैं। फकड़ों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनका सारा पैसा सब निकल गया है। थर्ड पार्टी अपने आप मज़े से जी रही है, लेकिन आपके पार्टनर जैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, तब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इनसे गलती कहाँ हुई है। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ चालाकी दिखाई थी।
उस वक्त जब इनका टाइम बढ़िया चल रहा था, जब ये एम्परर की पोजीशन पे थे, बॉस थे, जब इनके हाथ में सारी पावर थी, तब इन्होंने क्या किया कि गलत व्यक्ति को फीड करना शुरू कर दिया। गलत व्यक्ति, क्योंकि इनके अंदर प्राउड आ गया था। क्योंकि 6 4 10 का मतलब ये है कि जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आप मजिशियन खुद को समझने लगते हैं। आपको लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ, एंड अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है एंड इंसान गलत डिसीजन लेता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ने किया तो आपके साथ बहुत गलत है, एंड अब इसका रिजल्ट ये है कि जैसे आसमान से ज़मीन पे गिर पड़े हैं। एम्परर से सीधे हर्मिट, मतलब जैसे एक टाइम पे ये किंग थे लेकिन अब फक्कड़ हो चुके हैं, बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं, जैसे बहुत बुरी हालत में हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो बैड कर्मा किया था उसी का आज इनको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर खुश हैं। एट लास्ट इनको ये समझ में आ चुका है कि इनकी गलती कहाँ पर है एंड इनको इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। ओके, तो 9 एंड 13 22 4 एम्परर की एनर्जी है। तो फिलहाल आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी ही इनकी लाइफ की मतलब बोन ऑफ कंटेंशन है। अगर थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ से हटा देंगे तो फिर आपके साथ इनका यूनियन भी हो जाएगा एंड ये वो सारी चीज़ें फिर से पा सकते हैं जो पहले इन्होंने खुद ख़त्म कर दी थी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। तो भैया इस डिसीजन में मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा तो प्रॉस्पर्टी ही मिलेगी आपको, सक्सेस, ग्रोथ, सारी चीज़ें। ओके, जय माता दी।